कहानी की शुरुआत होती है अडेल नाम की एक औरत से, जो कि एक सिंगल मदर थी और वो अपने बेटे को अकेले ही पाल रही थी जब से उसका डिवोर्स हुआ है कुछ साल पहले। उसके बेटे का नाम है हेनरी और उसके साथ अडेल शांत और मुश्किल जिंदगी झेल रही थी। अडेल के पास कोई जॉब नहीं थी, वो अपने बचाए हुए सेविंग्स के पैसों से गुजारा कर रही थी। मगर उसका एक्स हस्बैंड पहले से ही अच्छी जिंदगी जी रहा था और अपनी पुरानी फैमिली को पीछे छोड़ चुका था और अपनी नई बीवी और बच्चों के साथ खुशी से रहता था, जबकि अपने पहले बेटे हेनरी के बारे में कभी नहीं सोचता था। हेनरी अपनी माँ को उदासी और अकेलेपन में देखकर बहुत निराश हो जाता था। वो हमेशा अपने मासूम तरीकों से अपनी माँ को खुश करने की कोशिश करता था। अपनी माँ से कहता कि वो जो चाहती है हेनरी वही करेगा उसको खुश करने के लिए। अपनी माँ के बाल बांधना या उसके साथ मूवीज देखने जाना या उसे डांस पर ले जाना। हेनरी उम्मीद करता था कि उसकी माँ वही खुशी महसूस करेगी जैसे वो पहले जीती थी। मगर हेनरी चाहे जो भी करे, सब कुछ बेकार था। अडेल के दिल में अभी तक उसकी शादी टूटने का दर्द है, उसके दिल में, और वो अपने हस्बैंड को भुला नहीं पाई है। एक दिन अडेल और हेनरी सुपरमार्केट जाते हैं कुछ कपड़े और घर के लिए ग्रोसरीज खरीदने के लिए। जब अडेल इधर उधर चीजें देख रही थी, हेनरी उससे पूछता है कि क्या वो नई कॉमिक बुक्स देखने जा सकता है, और वो मान जाती है, मगर कहती है कि उसे पास रहना होगा और ज्यादा दूर नहीं जाना होगा। जैसे ही हेनरी कॉमिक बुक्स देखने लगता है, एक अजीब सा दिखने वाला आदमी अचानक उसके पास आता है। उस आदमी के पेट में चाकू लगने का जख्म था। हेनरी उसे मासूमियत से कहता है कि उसको चोट लगी है, मगर आदमी को पहले से ही पता है कि वो जख्मी है। इसलिए वो हेनरी से खुद को ठीक करने के लिए और अपना जख्म साफ करने के लिए हेनरी से मदद मांगता है, और वो ये भी पूछता है कि हेनरी के साथ स्टोर में कौन आया है। हेनरी पूरी ईमानदारी से जवाब देता है और कहता है वो अपनी माँ के साथ आया है जो शॉपिंग कर रही है। कुछ देर के बाद हेनरी उस इंजर्ड आदमी को अपनी माँ के पास ले जाता है। वो इंजर्ड आदमी अडेल से कहता है कि उसका नाम फ्रैंक है और वो जख्मी है और उसे अपना इलाज करने के लिए उसकी मदद चाहिए। उसी वक्त जब अडेल अपने बेटे को एक अनजान आदमी के साथ देखती है तो वो घबरा जाती है और उसकी मदद करने से मना कर देती है। मगर फ्रैंक उससे भारे अंदाज में जबरदस्ती करते हुए उससे कहता है कि अडेल को उसकी मदद करनी होगी। अडेल ये सुन के और भी ज्यादा घबरा जाती है और परेशान हो जाती है कि उसके बेटे के साथ कहीं कुछ हो न जाए। कुछ देर के बाद ने घर जाते हुए रास्ते में उनमें से कोई भी एक शब्द भी नहीं कहता। अडेल और हेनरी दोनों बहुत डरे हुए हैं फ्रैंक की वजह से। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो टीवी पर अचानक एक न्यूज़ रिपोर्ट होती है फ्रैंक के बारे में, और उसका चेहरा दिखाया जाता है। अडेल फ्रैंक से पूछती है कि वो कौन है और फ्रैंक उसे सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि वो एक कैदी है जो जेल के हॉस्पिटल से भागा है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। फ्रैंक की कहानी सुनने के बाद अडेल और हेनरी को उससे और भी ज्यादा डर लगने लगता है। ऐसा लग रहा था वो जम गए हों। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मगर फ्रैंक उन दोनों को समझाता है कि उसे सिर्फ एक रात के लिए रहने की जगह चाहिए, क्योंकि उसकी टांग अभी जख्मी है। जब वो जेल से भाग रहा था तो दूसरे फ्लोर से कूदने की वजह से उसकी टांग मुड़ गई है। वो वादा करता है कि वो उन दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक वो दोनों किसी को नहीं बताएंगे कि फ्रैंक उनके घर पर है। जब अडेल ये सब कुछ सुनती है तो वो ना चाहते हुए भी फ्रैंक को एक रात के लिए रहने की इजाज़त दे देती है, और वो कहती है कि उसे उम्मीद है कि फ्रैंक उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मगर फ्रैंक उसे कहता है कि वो कोई गारंटी नहीं दे सकता, मगर ये भी कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसके बाद हालात किडनैपिंग जैसा दिखाने के लिए फ्रैंक अडेल को एक चेयर से बांधने की इजाज़त मांगता है। इस तरह अगर पुलिस कभी उनके घर आई तो वो अडेल को उसकी मदद करने के लिए परेशान नहीं करेगी। ये सब हो जाने के बाद फ्रैंक फ्रिज से गोश्त निकालता है, उसे धोता है और अडेल और हेनरी के लिए खाना बनाने लगता है। जब वो दोनों फ्रैंक को खाना बनाते हुए देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं फ्रैंक की अनोखी स्किल्स देखकर। जब खाना तैयार हो जाता है वो तीनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। फ्रैंक की अच्छाई देखते हुए उनको धीरे धीरे समझ आ जाता है कि जो इंसान उन्होंने टीवी पर देखा था, फ्रैंक बिल्कुल भी वैसा खतरनाक इंसान नहीं है। उसी रात बाद में जब बाहर सब कुछ खामोश हो जाता है तो फ्रैंक अडेल को खोल देता है, क्योंकि वो अब उसे ज्यादा देर तक बांध के नहीं रखना चाहता था। फ्रैंक उन दोनों को आराम करने के लिए कहता है। अगली सुबह जब हेनरी जागता है और नीचे आता है तो देखता है कि फ्रैंक ने पहले से ही नाश्ता बना लिया था। नाश्ता करते हुए हेनरी न्यूज़पेपर की तरफ देखने लगता है जिसमें फ्रैंक का नाम और उसके साथ कुछ अजीब सी हेडलाइंस लिखी हुई थी। फ्रैंक उसे देख लेता है न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, मगर वो उसे ज्यादा कुछ नहीं कहता। मगर फिर ये जरूर बताता है कि अक्सर मीडिया वाले कहानी को और हर खबर को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, थोड़े से सच को बहुत सारी झूठ के साथ मिलाकर लोगों को बताते हैं। और उसी वक्त अडेल नहाने के बाद उनके साथ आकर बैठ जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। फ्रैंक उसे कहता है कि कनाडा जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछो, मगर अडेल उसे कहती है उसे उस बारे में कुछ नहीं पता। ब्रेकफास्ट करने के बाद फ्रैंक घर के कामों में मदद करना शुरू कर देता है। वो दीवारों में सुराख बंद करने लगता है और अडेल की गाड़ी ठीक करता है और हेनरी को बेसबॉल ठीक तरह से खेलना सिखाता है।
दिन खत्म होते होते अडेल और हेनरी समझना शुरू करते हैं कि फ्रैंक शायद वो खतरनाक इंसान नहीं है जो उन्होंने कभी देखा था। खुश होकर अडेल फ्रैंक की मदद करने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि वो उसकी फटी हुई पैंट ठीक कर देगी। जब वो पैंट ठीक कर रही होती है तो उसी वक्त फ्रैंक गलती से अडेल की टांग पर एक निशान देख लेता है। अडेल उसे बताती है कि ये डांस प्रैक्टिस करते वक्त वो गिर गई थी, और बातों ही बातों में फ्रैंक को पता चल जाता है कि अडेल अभी भी अपनी टूटी हुई शादी और अपने मामूली बीते हुए वक्त से बाहर नहीं निकल पाई है। कुछ देर के बाद अचानक दरवाजे पर कोई आता है और दरवाजा खटखट करने लगता है। फ्रैंक तुरंत होशियार हो जाता है और अडेल को पकड़कर हेनरी को झूठ बोलने को कहता है कि उसकी माँ घर पर नहीं है। जब हेनरी दरवाजा खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो उनका पड़ोसी है, जिसके हाथों में ताज़ा पीचेस से भरा हुआ बास्केट है। वो हेनरी से पूछता है कि उसकी माँ कहाँ है, और हेनरी कहता है वो मार्केट गई है ग्रोसरीज लाने के लिए। ये सुनने के बाद उनका पड़ोसी उसे खबरदार करता है कि एक कैदी जो काउंटी जेल से भाग गया है उसी इलाके में आसपास घूम रहा है, और वो सब लोग कह रहे थे कि वो बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। इसलिए हेनरी और उसकी माँ को बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। उसके बाद उसने अपनी गार्डन से ताज़ा पीचेस लाए थे, वो हेनरी को दे देता है, जिसके बाद पड़ोसी वहाँ से चला जाता है। हेनरी जल्दी से दरवाज़ा बंद करता है और फ्रैंक और अडेल को बताता है कि वो अब सुरक्षित है। फ्रैंक जब ताज़ा पीचेस देखता है तो कहता है कि उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा पक चुके हैं और शायद कुछ दिनों में खराब हो जाए। जिसके बाद वो अडेल से पीच पाए बनाने की इजाज़त मांगता है और अडेल मान जाती है। जिसके बाद फ्रैंक, अडेल और हेनरी तीनों पाए बनाने का डिसाइड करते हैं। फ्रैंक उन दोनों को एक स्वादिष्ट पाए बनाना सिखाता है और वो तीनों मिलकर काम करते हैं। कुछ देर के बाद जब पाए बनकर तैयार हो जाती है, वो बैठ के साथ में खुशी से पाए खाते हैं। और उसी वक्त अडेल को एहसास होने लगता है कि फ्रैंक बिल्कुल वैसा ही इंसान है जैसा इंसान का वो पूरी जिंदगी इंतजार कर रही थी। कुछ टाइम बाद पुलिस की गाड़ी बाहर पेट्रोलिंग करने लगती है, फ्रैंक को ढूंढ रही थी। खतरा देखते हुए फ्रैंक कहता है कि वो उस रात अडेल का घर छोड़ देगा, क्योंकि उसने पहले सिर्फ वहां एक दिन रहने का कहा था। लेकिन अडेल उसे जाने नहीं देती और उसे रोक लेती है। अडेल कहती है कि वो कुछ और दिन वहां पर रुक सकता है, खासकर कि फ्रैंक के पैर में चोट लगी है जो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। ये सुनकर फ्रैंक कुछ और दिन वहां पर रहने के लिए मान जाता है, जब तक वो ये सोच सके कि उसे आगे कहाँ जाना है। उस रात अडेल और फ्रैंक आखिरकार करीब आ जाते हैं, जबकि हेनरी चुपके से उन्हें देख रहा होता है। उसे पता था कि उन दोनों के बीच क्या हो रहा है। अगली सुबह हमेशा की तरह फ्रैंक अडेल और हेनरी के लिए नाश्ता बनाता है और घर के बाकी काम करने में मदद करने लगता है, जैसे कि लकड़ी काटना और सीढ़ियाँ ठीक करना और अडेल की गाड़ी के पुराने टायर्स बदलना और छत पर बंद पड़ी खिड़की को खोल देना। ये सारे छोटे काम मगर अडेल की नज़रों में ये फ्रैंक की इज्जत और भी बढ़ा देती है और वो उससे प्यार करने लगती है और अपने दिल को खोलना शुरू कर देती है। बाद में अडेल हेनरी को मार्केट से ग्रोसरीज लाने के लिए भेज देती है। हेनरी होशियारी से अपनी साइकिल चलाते हुए सुपरमार्केट चला जाता है। मार्केट के अंदर आने के बाद वो जल्दी से लिस्ट में लिखी हुई सारी चीज़ें ढूंढने लगता है और शॉपिंग करते हुए वो अपनी उम्र की एक लड़की से मिलता है जो उससे बात करने लगती है। हेनरी भी उससे बात करता है और इसी तरह सारा से मिलता है। घर वापस आने के बाद हेनरी अभी भी सारा के साथ की हुई बातों के बारे में सोच रहा होता है और अपनी खुशी संभाल नहीं पाता। वो गलती से अपने घर का दरवाज़ा लॉक करना भूल जाता है, जिसके बाद उनका एक पड़ोसी सीधे घर के अंदर आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो अडेल की अच्छी दोस्त थी। नेबर यानी उनकी पड़ोसन अडेल को बताती है कि उसे कुछ देर के लिए बाहर जाना है और इसलिए वो अडेल से अपने बेटे को देखने के लिए कहती है, जो कि डिसेबल्ड है और वो व्हीलचेयर पर रहता है और कुछ कहता नहीं है। अडेल उसकी हालत देखते हुए मना नहीं कर पाती और उस लड़के का ख्याल रखने को मान जाती है जब तक उसकी माँ वापस नहीं आती दूसरे शहर से। पड़ोसी के जाने के बाद फ्रैंक को उस लड़के से कोई दिक्कत नहीं थी। वो तुरंत उस बच्चे से अपना परिचय कराता है और सबके साथ बेसबॉल खेलने के लिए उन सबको कहता है। खेलते हुए फ्रैंक अडेल को भी बैट सही से पकड़ना सिखाता है। अडेल घबरा रही थी क्योंकि ये बहुत टाइम हो गया था, उसने कभी किसी आदमी को इतना पास महसूस नहीं किया था। बेसबॉल खेलने के बाद ये बालकनी में साथ में वक्त गुजारते हैं। जैसे ही रात आती है वो अंदर आकर टीवी देखने लगते हैं और अचानक न्यूज़ पर फिर से रिपोर्ट आती है फ्रैंक के बारे में और उसका नाम लिया जाता है, कहते हुए कि वो एक खतरनाक कैदी है जो अभी भी भाग रहा है। और कुछ ही देर के बाद अडेल की पड़ोसन अपने बेटे को लेने के लिए वापस आ जाती है। फ्रैंक तुरंत छुप जाता है, मगर वो बच्चा अपनी माँ को बताने की कोशिश करता है कि पुलिस जिस आदमी को ढूंढ रही है वो उसी घर के अंदर है। लेकिन अपनी डिसेबिलिटी की वजह से वो सही से अपनी माँ को समझा नहीं पाता कि वो बोलना क्या चाहता है, जिसकी वजह से उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और अपने बेटे को डांट मार के उसे घर ले जाती है। अगली सुबह हेनरी सारा से फिर से मिलता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है उसके दिल में सारा के लिए प्यार जाग रहा है। वो दोनों बात करते हैं और बाद में लाइब्रेरी में साथ बैठ के सारा हेनरी को अपनी माँ के बारे में बताती है, जो अक्सर उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है जब भी उसकी माँ का बॉयफ्रेंड उसके पास आता है। जब सारा को पता चलता है कि हेनरी की माँ डिवोर्स्ड है तो हेनरी से पूछती है कि क्या उसकी माँ भी ऐसा ही करती है, मगर हेनरी समझाता है कि उसकी माँ सबसे अलग है।
वो पहले बहुत खामोश और दूर दूर रहती थी, लेकिन जब से उसकी ज़िंदगी में एक नया इंसान आया है, वो पहले से बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी है। अगले दिन अचानक हेनरी का बाप उनके घर आ जाता है और हेनरी को अपने नए फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए बुलाता है। हेनरी को बहुत अजीब लगता है जब उसे अपने सौतेले भाइयों के साथ मिलने को कहा जाता है। जब उनका डिनर खत्म हो जाता है तो हेनरी का बाप उसे वापस छोड़ के चला जाता है। जैसे ही हेनरी घर के अंदर आता है, वो फ्रैंक के साथ अदेल को नाचते हुए खुशी से देखता है। जब अदेल उसे देख लेती है कि वो वापस आ गया है तो वो रुक जाती है, जिसके बाद वो हेनरी को उनके प्लान के बारे में बताती है। अदेल और फ्रैंक, जिसने अपनी दाढ़ी शेव कर दी थी और जो अब ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो कनाडा जाना चाहते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, और उन दोनों का प्लान है वहां से जाने का। अदेल को यकीन है कि हेनरी भी उनके साथ कनाडा चलेगा और वो वहां पर अच्छे से एक फैमिली बनकर रह सकते हैं। ये सुनकर हेनरी भी खुश हो जाता है, खास करके उसे पहले से ही कनाडा में रहने का बहुत शौक था। अगली सुबह वो चीज़ों को पैक करना शुरू करते हैं जो वो अपने साथ कनाडा ले जा सकते हैं। फ्रैंक हेनरी को याद दिलाता है कि अपनी सारी टॉयज़ मत ले जाना, और वादा करता है कि वो उसके लिए नई टॉयज़ और कॉमिक्स खरीद लेगा जब वो कनाडा पहुंचेंगे। जिसके बाद फ्रैंक अदेल को उसकी चीज़ें सही तरह से रखने में मदद करने लगता है। अचानक हेनरी घर से बाहर चला जाता है। वो कनाडा जाने से पहले सारा को गुड बाय बोलना चाहता था। सारा से मिलने के बाद वो दोनों कुछ टाइम साथ बिताते हैं। क्योंकि उसकी उम्र बढ़ रही थी और वो अब एक जवान लड़का हो रहा था, उसे वही खुशी मिल रही थी जो अक्सर जवान लोग महसूस करते हैं अपनी पसंदीदा औरत से मिलने के बाद। दूसरी तरफ अदेल फ्रैंक को अब अपने डिवोर्स की असली वजह बता देती है। अदेल कहती है कि उसके पति को बच्चे चाहिए थे और बार बार अदेल का मिसकैरेज होने की वजह से वो अदेल पर हमेशा बहुत गुस्सा करता था, और वो 3 बार मिसकैरेज होने के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। अपनी चौथी प्रेगनेंसी के बाद उसने आखिरकार हेनरी को जन्म दिया, मगर दुख की बात यह थी कि उसके साथ खड़े रहने के बजाय उसका पति किसी और औरत के प्यार में पड़ गया था और उसे छोड़कर चला गया था। ये सुनकर फ्रैंक अदेल को यकीन दिलाता है कि वो कभी अलग नहीं होंगे। वो कहता है कि वो हमेशा अदेल का ख्याल रखेगा और वो हेनरी और अदेल का हमेशा ध्यान रखने के लिए तैयार है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद फ्रैंक अडेल को अपनी कहानी सुनाता है। वो समझाता है कि वो जेल में कैसे पहुंचा। पहले उसकी एक बीवी थी जिसका नाम मैंडी था और उन दोनों का एक छोटा बच्चा भी था, लेकिन मां बनने के बाद मैंडी के असली रंग धीरे धीरे बाहर आने लगे। वो बहुत ज़्यादा बेपरवाह थी और अपने आप को कुछ बुरे लोगों की संगत में डाल दिया था, और आखिरकार उसने फ्रैंक को धोखा दे दिया था। एक दिन उससे कुछ बहस करते हुए फ्रैंक ने उससे गुस्से में उसे धक्का दे दिया था और वो गलती से दीवार से टकराई और वहीं पर मर गई। मगर सिर्फ इतना ही नहीं, उसी दिन फ्रैंक ने अपने बच्चे को भी खो दिया था, जो गलती से बाथटब में गिर गया था और वहीं डूब के मर गया था, और उसी वजह से उसको एक कातिल बनाकर जेल भेज दिया गया था। अपनी कहानी सुनाने के बाद वो फिर से घर के काम करने लगता है। अगली सुबह घर छोड़ने से पहले हेनरी अपने बाप के घर एक आखिरी खत छोड़ने के लिए कुछ टाइम निकालता है। वापस आते हुए एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है और कहता है वो उसे घर छोड़ देगा। चाहे हेनरी पहले मना कर देता है, मगर ऑफिसर उसे घर ले जाने की बात कहता है और वो मना नहीं कर पाता। जब हेनरी पुलिस ऑफिसर के साथ घर पहुंचता है, अडेल हैरान हो जाती है हेनरी को पुलिस की गाड़ी में देखकर। वो पुलिस ऑफिसर अडेल से कुछ सवाल पूछता है और अडेल शांति से उसे जवाब देती है, बिना ऑफिसर को शक हुए। जब ऑफिसर को पता लगता है कि वो लोग दूसरे शहर जाने वाले हैं, तो वो पुलिस ऑफिसर उनका कुछ सामान गाड़ी में रखने का मदद करता है। आखिरकार जब पुलिस ऑफिसर चला जाता है, अडेल और हेनरी फ्रैंक के पास दौड़ के आ जाते हैं और वो तुरंत उसे वहां से जाने को कहते हैं, लेकिन उन्हें सफर के लिए पैसों की जरूरत थी। अडेल और हेनरी बैंक जाते हैं और अपने सेविंग्स के पैसे निकाल देते हैं बैंक से, मगर बैंक वाले अडेल से पूछते हैं कि वो अपने सारे पैसे क्यों निकाल रही हैं, और अडेल उनको समझाती है कि वो शहर से बाहर जा रही है। सारा पैसा निकालने के बाद वो जल्दी से घर वापस दौड़ के आती है। इसी बीच फ्रैंक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब वो देखता है कि अडेल की पड़ोसी अचानक घर के अंदर आ गई है। उसी वक्त फ्रैंक फर्नीचर ठीक कर रहा होता है और वो अडेल की पड़ोसी को बताता है कि वो एक एम्प्लॉय है फर्नीचर की कंपनी में, और पड़ोसी उस पर यकीन कर लेती है। लेकिन फ्रैंक फिर भी शौकन्ना रहता है। वो परेशान हो जाता है कि उसकी असलियत किसी भी पल सामने आ सकती है। कुछ देर के बाद अडेल और हेनरी वापस आ जाते हैं और तुरंत जाने की तैयारी करने लगते हैं। बदकिस्मती से उसी वक्त पुलिस ऑफिसर्स का एक क्रू वहां आता है और घर को चारों तरफ से घेर लेता है। उनको सब समझ आ जाता है कि उनकी पड़ोसी ने फ्रैंक को पहचान लिया था और उसी ने पुलिस को सब बता दिया है। कोई रास्ता ना देखते हुए फ्रैंक अडेल और हेनरी को बांध देता है ताकि पुलिस ये ना सोचे कि उन्होंने फ्रैंक की मदद की है। इसके बाद वो खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है, जिसके बाद जेल से भागने की वजह से फ्रैंक को 10 साल की जेल की सज़ा मिलती है और अडेल और हेनरी को बंदी बनाने के लिए 15 साल की और भी सज़ा मिलती है। जब फ्रैंक जेल में होता है, अडेल कोर्ट में टेस्टिफाई करने की कोशिश करती है और सबको समझाती है कि फ्रैंक एक अच्छा आदमी है जिसने कभी उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया।
और उस बयान से चीज़ें और भी बिगड़ जाती हैं और फ्रैंक को उससे दूर वाली जेल में भेज दिया जाता है, जिसके बाद अडेल को फ्रैंक से मिलने के लिए सालों का इंतजार करना पड़ रहा था, मगर उसने अपना प्यार फ्रैंक के लिए कभी खत्म होने नहीं दिया। इस बीच हेनरी बड़ा हो गया था और अपने बायोलॉजिकल बाप के साथ रहने लगा था, और समय गुजरने के साथ वो सैरा से भी अलग हो जाता है। और जैसे जैसे साल गुजरते हैं, हेनरी एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है। वो पाई का एक रेस्टोरेंट बनाता है, उसी रेसिपी से जो फ्रैंक ने उसे सिखाई थी। अपनी कामयाबी के बावजूद हेनरी कभी भी फ्रैंक को नहीं भूला, और वो हमेशा फ्रैंक को लेटर्स भेजता है जो अभी भी सलाखों के पीछे है। फ्रैंक उसे हमेशा वापस जवाब देता है, और वो बहुत ज़्यादा फख्र महसूस करता है कि हेनरी एक कामयाब आदमी बन गया है। कहानी के आखिर में 25 साल गुजरने के बाद फ्रैंक आखिरकार जेल से बाहर आ जाता है। सदियों के इंतज़ार के बाद उनका प्यार मजबूत रहता है, और फ्रैंक और अडेल हमेशा के लिए साथ रहना शुरू कर लेते हैं, और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।